हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूनिक डायरी में। दोस्तों, आपने कई हॉरर मूवीज़ तो देखी होंगी जिन्हें देखकर आपको काफ़ी डर भी लगता होगा, लेकिन आप सोचते होंगे क्या ये रियल है या फिर कभी ऐसा हो भी सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 2 हॉरर मूवीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि असल घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। 2005 में आई ये हॉलीवुड मूवी जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मूवी में जो भी घटनाएं दिखाई गई है ऐसा हकीकत में भी हुआ है, बल्कि असल जिंदगी में तो ये और भी भयानक था। फिल्म को इंस्पायर करने वाली लड़की का असली नाम एनालिस मिशेल था। जर्मनी में रहने वाली एनालिस कैथलिक क्रिश्चियन थी। मिशेल के साथ 16 साल की उम्र से ही अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एक बार वो अचानक क्लास में बेहोश हो गई थी। उसके दोस्तों ने यह भी बताया कि उसी रात मिशेल अचानक अपने बिस्तर से उठी और उसने अपने शरीर में भारीपन होने की शिकायत भी की, या उसके शरीर पर कोई चढ़ भी रहा हो, उसे ऐसा लगता था। कुछ दिनों तक ऐसा होना बंद हो गया, लेकिन इस घटना के 1 साल बाद फिर से मिशेल को ऐसी ही परेशानी होने लगी थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर भी परेशानी का पता नहीं लगा पाए। इसके कुछ दिनों बाद मिशेल को टीबी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत और ख़राब होना शुरू हो गई थी। उसे पूजा के वक्त डरावनी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई थी और उसे बहुत ही डर महसूस होने लगता था। मिशेल ने डॉक्टर से इलाज कराना भी जारी रखा। साथ ही वो अपने चर्च के पादरी से भी अपनी सेहत को लेकर बात करने लगी थी। मिशेल ने बिगड़ते हालात के बीच कीड़े मकोड़े और कोयला खाना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो क्रॉस और पवित्र चीज़ों से भी दूर रहने लगी थी। मिशेल के संपर्क में रहने वाले प्रीट्स ने उसके शरीर में शैतानी आत्मा होने का दावा किया और उसकी फैमिली को एग्जॉर्सिज्म भूत उतारने की प्रक्रिया के लिए तैयार किया। सीक्रेट एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च की ओर से अपने 2 प्रीट्स भेजे गए और 67 दिनों तक मिशेल से शैतान भगाने की कोशिश जारी रखी गई। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग शैतानों का कब्जा होने की बात पाई गई। इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चैन से बांधकर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि मिशेल के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर में चोटों के निशान पाए गए। प्रीट्स के मुताबिक मौत के पहले उन्होंने मिशेल के हाथ और पैर बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस पे लटकने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। प्रीट्स के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों प्रीट्स को हत्या के जुर्म में जेल की सजा भी सुनाई गई। नंबर 2, एनाबेल। साल 2014 में आई एनाबेल मूवी जिसने दुनिया भर में दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस मूवी में दिखाए गए सभी इंसिडेंट एकदम रियल हैं। माना जाता है कि एड और लॉरेन, जो कि 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्हें इस डॉल से जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में सबसे पहले पता चला था। लॉरेन के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसकी मां ने बर्थडे पर यह डॉल गिफ्ट की थी।
नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट्स होने लगी थी। वो कभी कभी अपनी जगह पर रखी नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि कई बार डॉल दूसरे कमरे तक मिलने लगी थी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के संदेश लिखे दिखाई देने लगे। डर तब और बढ़ गया जब उसने एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड को भी कई बार इस डॉल पर खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया। डॉल की इन एक्टिविटीज के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये घर के अंदर ही मिलती थी। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एनजी पर हमला किया, यहाँ तक कि डोना की दोस्त लू को जान से मारने तक की कोशिश की गई। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उससे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो गए थे। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया गया और मंत्रों से बांध दिया, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं एक ही जगह पर फंसी रह जाती हैं। जिस म्यूजियम में इस डॉल को रखा गया है उस म्यूजियम का नाम ओलकॉट म्यूजियम है, जो कि मुनरो में स्थित कनेक्टिकट जगह पर है। आज भी कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर इस डॉल की फोटो खींची जाए तो उसकी फोटो में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और मूवीज के बारे में पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।